उन्नाव में 8 दिसंबर को लापता हुई युवती का शव आरोपी की खाली जमीन से बरामद किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर युवती का शव बरामद किया है। वहीं इस मामले में शोएब कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे रसूल सिंह से मिलीभगत होने और लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उनके कामों की सराहना की। आगे उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो काम उत्तराखंड में किए हैं उनसे उत्तराखंड की जनता काफी प्रभावित है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। संभल के चंदौसी में सीएम योगी की जनसभा में पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक का मामला सामने आया, जहां पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर 2 युवतियां सीएम के मंच पर पहुंच गईं। युवतियों ने मंच पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं। उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कई जगह जनसभा करते हुए अपनी बेटी अनुपमा रावत को जिताने की अपील जनता से की। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर घेरा। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के आरोपों का भी जवाब दिया। संभल में एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुमसानी गांव में प्रत्याशी मुशीर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी के निशाने पर ट्रिपल तलाक कानून को लेकर पीएम मोदी पूरे भाषण के दौरान निशाने पर रहे। इसी के साथ ओवैसी ने यूपी से इस बार सीएम योगी के सफाया होने की भी बात कही। आपको बता दें कि संभल में ओवैसी का बीते दिनों में दूसरा दौरा था। संभल से माई भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई को जीत दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उनके पिता और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई भी उतर आए हैं। दिनेश धनाई ने क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनको सुनने के लिए युवाओं के साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भी भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि राजनीति को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। जौनपुर में 2.5 फीट की अनीता नाम की महिला ने बदलापुर से नामांकन किया। वहीं इतने छोटे कद की प्रत्याशी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। प्रत्याशी अनीता ने बताया कि उनका कद भले ही छोटा है, पर दिमाग और हौसला बड़ा है। अनीता ने बताया कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। फिलहाल अनीता ने पर्चा खरीदकर मैदान में ताल ठोक दी है। जौनपुर से माई भारत के लिए राजधानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों मिलकर उत्तराखंड के विकास पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि भारत में 2 ही कॉमेडी शो चल रहे हैं, एक कॉमेडी नाइट विद कपिल, दूसरा कॉमेडी विद राहुल गांधी। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। 7वें चरण के लिए 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन किया जाना है, जिसको लेकर मिर्जापुर मझवा सीट से बीएसपी प्रत्याशी पुष्पलता बिंद ने अपना नामांकन भरा। शिक्षिका पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आई पुष्पलता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है। अगर जनता ने मौका दिया तो विकास की गंगा बहा दूंगी। मिर्जापुर से माई भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। रुड़की विधानसभा में श्री दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों और भारी तादाद में जैन समाज के लोगों ने कांग्रेस की प्रत्याशी यशपाल राणा को विधानसभा चुनाव में अपने समाज की तरफ से समर्थन देने की बात कही। इस दौरान दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा कि उनके समाज के द्वारा इस बार यशपाल राणा को विधायक बनाने का संकल्प लिया गया। आगे उन्होंने कहा कि यशपाल राणा की छवि ईमानदार और बेदाग है, जिसको लेकर उनके साथ रुड़की के लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। रुड़की से माई भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहें माई भारत।